الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من أموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء نسداها وتمام منن والاها جمان الإحساء عددها ونعان الجزاء أبدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندب باستزادتها بالشكر لاتصالها وسن بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا قيل كيف يحيي أمركم يتعلم علومنا ويعلمه الناس لو علم محاسن كلامنا لتبعونا صلوات अज़ान मोहतरम सामीन किराम मातमदार सय्यद शुहदा परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस तौफीक से नवाजा कि हम इस ज़िक्र में शामिल हुए। ये ज़िक्र अफजल तरीन ज़िक्र अहसन तरीन ज़िक्र है कि जिसके ज़रिए से हमारे क़ुलूब पाक व पाकीज़ा होते हैं, कि जिसके ज़रिए से हमारे क़ुलूब के अंदर हमारे दिलों के अंदर ताज़गी पैदा होती है। ये ज़िक्र वो है कि जिससे इंसान को सुकून महसूस होता है, और अगर किसी इंसान को इसकी लज्जत हासिल हो जाए तो दुनिया में किसी भी कोने पर हो, कहीं पर भी हो, कितनी भी नेमतें उसके सामने हो, लेकिन इस ज़िक्र की हलावत से बेहतर कोई हलावत उसको नहीं लगती। और मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि रिवायतों में है, रिवायतें बयान करती हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब जन्नत व जहन्नुम तक़सीम हो जाएगी कि जिनके हिस्से में जहन्नुम है जो वो जहन्नुम में चले जाएंगे, जिनके हिस्से में जन्नत है वो जन्नत में बैठ जाएंगे। जन्नत का माहौल ऐसा होगा, आप जानते ही हैं, रिवायतों में आपने सुना है, खुतबा ज़ाकिरीन कुरान की आयतें बयान करती हैं कि हर राहत ही राहत, सुकून ही सुकून, इत्मीनान ही इत्मीनान होगा। इसी असना में देखेंगे कि एक ग्रुप, चंद लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। मलाइका आएंगे, फरिश्ते आएंगे और आने के बाद कहेंगे कि जाएं हुजरों में, घरों में, हुजरों के अंदर तुम्हारे लिए पूरे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ वहाँ पर तस्कीन सुकून हासिल करो। तो ये कहेंगे कि जो लज्जत हमें इस ज़िक्र में मिल रही है वो लज्जत वहाँ नहीं है। जो लज्जत महसूस होती है ज़िक्र की, और वाक़ई इसके अंदर इतनी जाज़ियत है, तमाम कारोबार, तमाम सुकून छोड़कर इंसान फर्श अज़ा पे आ जाता है। और वाक़ई इसकी अज़मत और अहमियत का अंदाज़ा इस फर्श से लगाएं, इस जुमले से लगाएं। रिवायतों में यह है, आपने सुना होगा कि नबी मेराज पर गए थे। क्यों गए थे? कौसर को लेने के लिए। अल्लाह,
कौसर को लेने के लिए नबी मेराज पर गए थे। यानी सैयदा की इतनी अहमियत और मंजिलत व मकाम व मर्तबा है कि उनको लेने के लिए परवरदिगार आलम ने अपने अफजल मखलूक, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक को बुलाया। अल्लाहु अकबर। हमारे ऊपर, हमारी जानों पर लाखों सलाम हो। वाकई सैयदा की अहमियत और अजमत यह है कि नबी जो कि अशरफ मखलूकात है, उसके बाद वहाँ जाते हैं सैयदा को लेने के लिए, और हम लोग, हम गरीब इंसान फर्श अज़ा बिछा देते हैं, सैयदा यहाँ पर आ जाती है। एक सलावत पढ़े अजमत है आले मोहम्मद पर। वाकई ये अफजल, हत्ता के ये बात रिवायतों में भी है और उसके बाद मुशाहिदा भी है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, कि ए मोहम्मद हमने तुमको कौसर अता किया, खैर कसीर कौसर अता किया। अल्लाहु अकबर। कभी आपने देखा है कि दरिया किसी कतरे को लेने के लिए आता है? दरिया कभी भी किसी कतरे को लेने के लिए नहीं आता है, बल्कि कतरा दरिया से जाकर मिल जाता है। वाकई शहजादी कितनी मोहब्बत करती है अज़ादारों से, कौसर होने के बावजूद हमारे आंसुओं को लेने के लिए आ जाती है। कौसर होने के बावजूद भी सैयदा आ जाती हैं और आने के बाद हमारे कतरों को लेती हैं। वाकई इतनी जाज़िबियत है इस जिक्र में, ये जो हलावत है, इसका एहसास, इसकी लज्जत शहजादी को मालूम है, इस जिक्र की लज्जत मालूम है। और शहजादी बताना चाहती हैं कि हमारा मर्तबा क्या है। नबी जा रहे हैं उनको लेने के लिए, इस फर्श पर सैयदा आ रही हैं। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। कितनी छोटी सी हदीस है, लेकिन कितने मजमून और कितने मतालिब को इसमें पेश कर दिया गया। क्या फरमाया? अल जन्नतु, सबको याद होगी कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि हमने जन्नत को तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रख दिया। इसका मतलब क्या है? ये क्या फरमाया जा रहा है कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। आपने गौर फरमाया, क्या फरमाया नबी ने कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, हमने जन्नत को तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे रख दिया। क्यों रख दिया? इसलिए चूंकि जब तुम्हारी विलादत हुई तो वो जो प्रोग्राम बना और उसके बाद जो माँ को बहुत ज्यादा तकलीफें हुई, और जब हमने तुमको तुम्हारी माँ के शिकम से निकाला, कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तालमून शैआ, कि जब हमने तुमको तुम्हारी माँ के शिकम से बाहर निकाला, तब ऐसी सूरत में ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। जब तुम इस दुनिया में आए तो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई मौलवी बन गया, कोई मुहद्दिस बन गया, कोई मुफक्किर बन गया, अलग अलग शोबों में तुमने तरक्की की। लेकिन जब हमने तुमको तुम्हारे माओ के शिकम से निकाला, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। एक ऐसी माँ कि जिसने अपने बच्चे को इस दुनिया में जिंदगी अता की, उसके सिलसिले से हमारे नबी जो कि रहीम और करीम है, उसने फरमा दिया, अल्लाह ने कहा ए नबी कह दो, नबी ने कह दिया, क्या कहा कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, कि हमने जन्नत को तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रख दिया। ये कौन सी माँ है जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया कि जिसके सिलसिले से कुरान मजीद में इरशाद हुआ ला तालमून शैआ, कि जब हमने तुमको तुम्हारी माँ के शिकम से निकाला, ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते थे। ये वाली माँ है। एक और माँ है कि जिसके बच्चे ऐसे हैं कि जब आने के बाद कहा तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं। क्या फरमाया परवरदिगार आलम ने? अर्रहमान अल्लमल कुरान व खलक़ल इंसान। रहमान वो है कि जिसने पहले कुरान की तालीम दी और उसके बाद हमने कुरान की तालीम देने के बाद उनको पैदा किया, खल्क़ किया। एक बच्चे वो हैं। दूसरे बच्चे वो हैं कि जब वो इस दुनिया में आए तो आने के बाद इमाम नहीं बने, आते ही इमाम बने हैं। और दुनिया में आने के बाद जवानों के सरदार नहीं हुए, पैदा होते ही जवान जन्नत के जवानों के सरदार हुए। तो एक माँ, गौर से सुनिएगा, एक माँ वो है कि जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, ला तालमून शैआ की मंजिल पर था। उसके बारे में नबी ने फरमाया अल जन्नतो तहता
अक़दामिल उम्महात कि हमने जन्नत को तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे रख दिया। लेकिन दूसरी माँ वो है कि जिसके बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तो उसका मर्तबा इसका मर्तबा क्या बराबर होगा? बराबर नहीं होगा। इसके कदमों के नीचे जन्नत रखी। और वो माँ कि जिसके बेटे जन्नत के सरदार हैं, उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, बल्कि वो जहाँ कदम रखते वो जगह जन्नत है। सलावत पढ़े अज़मत से आले मोहम्मद पर। जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात के हमने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा। वो बीवी कि जिसके बच्चे जनाने जन्नत के सरदार हैं, जो जन्नत के सरदार हैं, उसका करम यह है, उसका लुत्फ यह है, जहाँ वो कदम रख देती है वो जगह क्या है? जन्नत का मकाम रख देती है। रिवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स इमाम की खिदमत में आया और छठे इमाम बैठे हुए थे, और जिस तरह से आप बैठे हुए हैं ऐसे इमाम के महज़र में बहुत सारे अफराद बैठे हुए थे। फ़क़ाम रजुलन, एक शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहने लगा इमाम के सामने, अस्अलुल्लाहिल जन्ना, ऐ मेरे मौला मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और आपके महज़र में दुआ करता हूँ। दुआ क्या है? अस्अलुल्लाहिल जन्ना, मैं परवरदिगार आलम से जन्नत का सवाल कर रहा हूँ। तो इसी असना में इमाम ने फरमाया, अंतुम फिल जन्ना, तुम जन्नत में मौजूद हो, लिमाज़ा तसअल जन्ना, तुम जन्नत के बारे में क्यों सवाल कर रहे हो जबकि तुम जन्नत में मौजूद हो? बल्कि दुआ ये दो, अल्लाह यखरुजुकुम मिनल जन्ना, कि परवरदिगार आलम तुमको जन्नत से बाहर ना निकाल दे। अब ये शख्स ने मौला की बातें सुनी और सुनने के बाद बैठ गया। जैसे ही बैठा तो हाउलाए जो दूसरे लोग वहां पर बैठे थे, फ़क़ालू फ़यक़ूलून, वो लोग कहने लगे, ऐ मेरे मौला नहनु फिद दुनिया, क्या फरमाया? नहनु फिद दुनिया, मौला हम तो दुनिया में मौजूद हैं, और आप ये कह रहे हैं कि नहनु फिद दुनिया, हम तो दुनिया में मौजूद, और आप कह रहे हैं कि हम जन्नत में बैठे हुए हैं। तो इमाम ने फरमाया, हल तक़र्रूना बिविलायतिना, क्या ये बताओ क्या तुम हमारी जद्दा की विलायत और मोहब्बत का इकरार नहीं करते हो? कहने लगे, मौला हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी जद्दा से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। फिर इमाम ने फरमाया, हाज़ल मानल जन्ना, यही तो जन्नत का मतलब है। एक सलावत पढ़े अज़मत से आले मोहम्मद पर। जन्ना, यही जन्नत का मतलब है, यानी हमारी मोहब्बत, हमारी विलायत के साथ तुम जिंदगी गुजारो, नमाज पढ़ो हमारी विलायत के साथ, रोजा रखो हमारी विलायत के साथ, हज करो हमारी विलायत के साथ, ज़कात अदा करो हमारी विलायत के साथ। अगर तुम हमारी विलायत के साथ अंजाम दोगे तब ऐसी सूरत में यह कबूल होंगे, अगर हमारी विलायत को छोड़कर अंजाम दोगे तब ऐसी सूरत में कबूल नहीं। और वो रिवायत कि जो अबू हमद शमाली से चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौथे इमाम ने अबू हमद शमाली ने जब इमाम से सवाल किया, मेरे मौला अय्यु बुका अफ़ज़ल, मक्के में मौजूद थे, अब सवाल करने लगे, अय्यु बुकाइन अफ़ज़ल, अय्यु बुका अफ़ज़ल, मौला कौन सी जगह सबसे अफजल है? इमाम ने फरमाया, बैन रुकने वाल मकाम, चूँकि मक्के के अंदर मौजूद थे लिहाजा उसी जहद से सवाल किया गया। इमाम ने वैसे जवाब दिया, क्या बैन रुकने वाल मकाम, रुकन और मकाम के दरमियान जो जगह है वो अफजल तरीन जगह है। अबू हमद शमाली इमाम के शागिर्द हैं, जैसे ही सुना चौथे इमाम से तो इसी असना में खामोश हो गए। फिर इमाम ने इसकी तोज़ी दी। इमाम ने बयान फरमाया, अगर किसी शख्स को परवरदिगार आलम जनाबे नूह जैसी उम्र अता कर दे, कौन सी उम्र? 950 साल तक जो जनाबे नूह ने तबलीग की थी, अगर परवरदिगार आलम जनाबे नूह को 950 साल वाली जिंदगी दे दे और वो यूं ही गुजार दे खेल कूद में, नहीं, रात में वो परवरदिगार आलम की इबादत करता रहे, नमाजें पढ़ता रहे, और दिन में वो
रोजे रखता रहे। कितने तक? 1-2 महीने की बात नहीं हो रही, कितने साल तक? 950 साल तक नमाजें भी पढ़े, 950 साल तक रोजे भी रखे। अब उसके बाद सही और मकाम के दरमियान, उन पहाड़ियों के दरमियान मजलूमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाए। अब इमाम फरमाते हैं कत्ल हो गया, नमाजें पढ़ी, 950 साल तक रोजे रखे। अब इस हालत में वो परवरदिगार आलम से मुलाकात करे कि वो हमारी विलायत, हमारी मोहब्बत का इनकार करने वाला हो, तो उसके रोजे उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे, उसकी नमाजें उसके मुंह पे मार दी जाएंगी। एक सलावत पढ़े अज़मत से आले मोहम्मद पर। यानी नमाजें उसके मुंह पे मार दी जाएंगी, रोजे उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। क्यों? हाज़ल मानल जन्नत, यही तो जन्नत का मतलब है। हमारी मोहब्बत, हमारी विलायत के साथ तुम जो जिंदगी गुजार रहे हो, हमारी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारो और अमल करो। ये जो तमीज़ पेश की गई वो एक लफ्ज के लिए, सैयदा की जो शहादत हुई है, क्या है? शहीद राह विलायत। विलायत की राह में जनाबे ज़हरा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। सैयदा की पूरी जिंदगी इमाम अली को पहचानवाने में, इमाम अली की हिफाजत करने में, और इमाम अली को हत्ता के रिवायतों में यह है कि जब नबी की शहादत हो गई तब ऐसी सूरत में जनाबे ज़हरा ने इमाम अली का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद एक एक दरवाजे पे गई और जाने के बाद कहा कि लोगों, क्या तुम भूल गए? वो गदीर का मौका भूल गए? वो गदीर का ऐलान भूल गए? ये तुम्हारा इमाम है, इमाम, इसको पहचानो। जनाबे सैयदा अगर इमाम अली की इमामत को कबूल नहीं कर रहे थे, क्या अली का कुछ बिगड़ जाता? नहीं, अली का कुछ नहीं जाता। नहीं, जनाबे सैयदा जमाने को बताना चाह रही थी, जिसने अली को छोड़ दिया उसका दीन भी बर्बाद हो गया, उसकी नमाजें भी बर्बाद हो गई, उसके रोजे भी बर्बाद हो गए। लिहाजा जनाबे सैयदा राह विलायत इमाम अली को लेकर जाती हैं और जाने के बाद लोगों को बताती हैं, लोगों ये अली है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये तुम्हारा किबला है। अगर तुमने अली को छोड़ दिया तो नमाजें बर्बाद, रोजे बर्बाद। और जब सैयदा ने दरबार में ऐलान किया तो एक शख्स खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहने लगा, ऐ फातिमा, जिस तरह से तुम ये समझ के आई हो कि ये फिदक तुम्हारा हक है, लिहाजा तुमने आकर सवाल किया, अगर खिलाफत अली का हक था तो चाहिए था कि अली भी ऐलान कर दे और अपना हक मांगते। अब जनाबे सैयदा पे जरूरी था कि विलायत का दिफा करे, अब जरूरी था कि ऐलान करे। जैसे इसने सवाल किया, ऐ सैयदा ये बताओ कि जिस तरह से तुम बागे फिदक के लिए आई और आने के बाद तुमने एहतिजाज किया और एहतिजाज किया, अगर अली भी खिलाफत का हक रखते थे तब अली को चाहिए था वो भी ऐलान करते, एहतिजाज करते। अली खामोशी से घर में क्यों बैठे रहे? लिहाजा जरूरी था, दिफा की बात आ गई, लिहाजा सैयदा दिफा करती हैं। जनाबे ज़हरा ने फरमाया कि मसलुल इमाम में मसलुल काबा, इमाम की मिसाल काबे की तरह है। जनाबे ज़हरा ने जवाब दे दिया, क्या मसलुल इमाम में मसलुल काबा, इमाम की मिसाल अली की मिसाल काबे की तरह है? क्या सैयदा इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है? फिर सैयदा ने बताया कि काबा किसी के पास नहीं जाता है, अगर काबे का हक अदा करना है तो काबे के पास जाया जाएगा, काबा दूसरों के पास नहीं आएगा। अगर अली का हक अदा करना है तो अली के पास जाओ, अली तुम्हारे पास
मिसलुल काबा, अली की मिसाल काबे की तरह है, इमाम की मिसाल काबे की तरह। शहीद राह विलायत की राह में जहाँ जहाँ मौका आया अल्लाह अकबर। और वो बात आपके जहनों में मौजूद है, अली जब सैयदा के दर पर आए और एक मुश्किल पेश आई और आने के बाद कहा, ए सैयदा ज़रा एक साइल ने सवाल कर लिया है और मेरे पास कुछ देने के लिए फेलन मौजूद नहीं है, ए सैयदा कुछ दे दो। रिवायत कहती है सैयदा ने चादर उठाई और उठाने के बाद कहा, ए अली इसको गिरवी रखो और रखने के बाद इसकी ज़रूरत को पूरी कर दो। अली ने चादर को लिया और लेने के बाद सैयदा से कहा, ए सैयदा तुमने मेरी जरूरत को पूरा कर दिया, ए सैयदा तुमने मेरी मुश्किल को दूर कर दिया। अल्लाह अकबर। कायनात की जो मुश्किल दूर करे उसे अली कहते हैं, जो अली की मुश्किल कुशाई हो उसे सैयदा कहते हैं। फातिमा की अज़मत मरकज़ बनाया है परवरदिगार आलम ने। और वाकई ये हदीस भी हदीस क़ुदसी बड़ी मशहूर है। क्या इरशाद हुआ, कुंतुम कंज़न मख्फिया, बहुत जहनों में मौजूद है कि मैं छिपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, बस मैंने क्या किया, मोहम्मद को पैदा कर दिया। यानी अल्लाह ने अपनी मार्फत किसके ज़रिए से कराई है, मोहम्मद के ज़रिए से। कुंतुम कंज़न मख्फिया, मैं छिपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, बस मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया। यानी मोहम्मद के ज़रिए से मार्फत। अल्लाह खालिक है, कैसे पता चला, मोहम्मद के ज़रिए से। अल्लाह राज़िक है, कैसे पता चला, मोहम्मद के ज़रिए से। अल्लाह हई है, कैसे पता चला, मोहम्मद के ज़रिए से। यानी अल्लाह का कादिर होना, अल्लाह का हई होना, अल्लाह का मुरीद होना, अल्लाह का रहमान होना, ये सब कैसे पता चला, मोहम्मद के ज़रिए से। यानी अल्लाह ने अपनी मार्फत का ज़रिया मोहम्मद को करार दिया। अब सवाल ये है, मेरे महबूब, तूने अपनी मार्फत का ज़रिया मोहम्मद को करार दिया, क्या मोहम्मद की मार्फत नहीं कराएगा, क्या मोहम्मद की तारीफ नहीं करेगा, क्या मोहम्मद को नहीं पहचान पाएगा। एक वक्त आया कि जब चादर के नीचे पंजतन जब जमा हो गए, तब ऐसी सूरत में सवाल किया गया, हम तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाया हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं, फातिमा के बाबा हैं। यानी जब अल्लाह को अपनी मार्फत कराना हुई तो मोहम्मद को खल्क किया, जब मोहम्मद की मार्फत कराना हुई तो फातिमा को खल्क किया। जब अपनी मार्फत कराना हुई तो मोहम्मद को पैदा कर दिया, जब फातिमा की मार्फत कराना हुई तो फातिमा को मरकज बनाया। और बनाने के बाद फातिमा के इर्द गिर्द क्या फरमाए, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा को मरकज बनाकर रिसालत का भी तारुफ फातिमा के ज़रिए से किया, इमामत का ताल्लुक भी फातिमा के ज़रिए से किया, विलायत का तारुफ भी फातिमा के ज़रिए से किया, नबुव्वत का तारुफ भी फातिमा के ज़रिए किया। यानी फातिमा वो नुक्ता है जिसके इर्द गिर्द इमामत भी है, विलायत भी है, रिसालत भी है, नबुव्वत भी है। जिसने फातिमा को छोड़ दिया उससे बाद न नबुव्वत है, न इमामत है, न रिसालत है। तो फातिमा को मरकज बनाया, विलायत का भी मरकज, रिसालत का भी मरकज, इमामत का भी मरकज। यानी फातिमा वो नुक्ता है कि जिसके इर्द गिर्द इमामत भी है, जिसके इर्द गिर्द विलायत भी है, जिसके इर्द गिर्द नबुव्वत और रिसालत भी है। और वाक़ियन क्या लुत्फ़ है इस हदीस किस्सा में, जब नबी को ज़ौक़ महसूस हुआ तो नबी घर से कहाँ चले हैं, सैयदा के घर की तरफ चले हैं। मैं कहूँगा या नबी अल्लाह आप तो सरकार हैं, या नबी अल्लाह आप तो
अफजल मखलूक हैं, सरदारुल अंबिया हैं, सरदारुल मुरसलीन हैं। अरे किसी ज़ौजा की ले लेते आप रिदा, किसी की भी चादर ले लेते। अगर आप अपनी जुबान से कहते मुझे चादर चाहिए, तब ऐसी सूरत में न जाने कितने असहाब आपके लिए चादरें लेकर आ जाते, लाइनें लग जाती, सफ़े लग जाती। लेकिन आपको जब लोग महसूस हुआ तो सैयदा के दर पर आए चादरें लेने के लिए, सैयदा की चादर लेने के लिए आए। शायद नबी जवाब दे कि शायद नबी जवाब दे कि मैं चादर तो ले लेता, लेकिन ज़माने को बताना चाह रहा था कि दूसरों की चादरें और हैं, सैयदा की चादर और है, दूसरों की चादरें और हैं, सैयदा की चादरें और हैं। तो जिसकी चादरें सैयदा की चादर का मुकाबला ना कर सके तो दूसरों की औरतें सैयदा का क्या मुकाबला करेंगे? एक सलावत पढ़े समझ आले मोहम्मद पर। सैयदा को मरकज बनाया है और सैयदा की अहमियत जिसके इर्द गिर्द विलायत हो, इमामत का तसव्वुर है। यानी सैयदा वो नुक्ता है जहाँ से रिसालत भी चमक रही है, विलायत भी चमक रही है, इमामत भी चमक रही है। और वाकई सैयदा वो मरकज हैं, वो मरकज हैं। और ये हम अपनी जुबान से नहीं कह रहे, हदीस कुदसी में इरशाद होता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि ऐ मोहम्मद अगर मैं तुम्हें खल्क ना करता तो ये अफलाक जमीन और आसमान को भी खल्क ना करता। वल्लौला अलीयुन लमा खलक़तु, ऐ मोहम्मद अगर अली को खल्क करना मकसूद ना होता तो ऐ मोहम्मद मैं आपको भी खल्क ना करता। वल्लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, कि ऐ मोहम्मद अली अगर फातिमा को पैदा करना मकसूद ना होता तो तुम दोनों को भी खल्क ना करता। अब जाहिरन लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सैयदा की वाकई बड़ी अजमत है। अब यहाँ पर तो नबी और अली से अफजल बता दिया गया इस हदीस में। यहाँ पर अफजलियत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ज़रूरत की बात हो रही है कि अगर नबी का वजूद ना होता तो इस कायनात का वजूद बेकार था, और अगर अली का वजूद ना होता तब ऐसी सूरत में ये जो नबी ने इतनी जहमतें की हैं इस दीन को पहुंचाने के लिए, ये दीन बर्बाद हो जाता। लिहाजा जरूरी था कि नबी के बाद नबी जैसा हो, लिहाजा जरूरी था कि नबी के बाद नबी जैसा होना चाहिए। अब जब नबी भी हैं, अली भी हैं, तब ऐसी सूरत में फातिमा की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत आई कि जिसके सिलसिले से अल्लाह फरमा रहा है हदीस कुर्सी में वल्लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तो मैं तुम दोनों को खल्क ना करता। क्यों कहा परवरदिगार आलम ने? इसलिए कहा क्योंकि जो अहकाम हैं वो दो तरह के अहकाम हैं, मुश्तरक और मुख्तस। मुश्तरक अमाल कैसे? जैसे मुश्तरक यानी जो मर्द और औरत दोनों के लिए हैं, कुछ अमाल मर्दों औरत दोनों के लिए हैं, कुछ अमाल सिर्फ और सिर्फ मर्दों से खास है और कुछ अमाल सिर्फ और सिर्फ औरतों से खास है। जैसे वो अमाल जो मर्दों और औरतों दोनों के लिए, जैसे नमाज, रोज़ा, ये मर्दों पर भी वाजिब है और औरतों पर भी वाजिब है। सुबह की 2 रकअत मर्दों पर भी औरतों पर भी, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, इशा की 4, ये सब जिस तरह से मर्दों पर वाजिब इसी तरीके से औरतों पर वाजिब है। और आ जाइए रोज़ा, रोज़ा भी इसी तरीके से है। लेकिन जिहाद का हुक्म किस पर वाजिब है? सिर्फ और सिर्फ मर्दों पर है, औरतों पर जिहाद नहीं है, औरतों पर जिहाद वाजिब नहीं है। इसी तरीके से हिजाब का हुक्म सिर्फ और सिर्फ खास है किससे? औरतों से। अब इस हदीस का लुत्फ देखें जो फरमा वल्लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों को खल्क ना करता। यानी परवरदिगार आलम बताना चाह रहा है ऐ मोहम्मद नमाज कैसे पढ़नी है ये तुम पढ़कर दिखा दोगे, रोज़ा कैसे रखना है अली करके दिखा देंगे, जिहाद कैसे करना है अली करके दिखा देंगे,
मोहम्मद पर। वलौला फातिमा लमा खलक़्तुकुमा, अगर फातिमा न होती तब ऐसी सूरत में ये जो दीन, ये जो अमाल थे वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। और वाक़ई सैयदा ने वो किरदार निभाया है। औरतों के जो किरदार थे, जो नमूने अमल के तौर पर पेश किए जाते, उन तमाम किरदारों में सैयदा ने वो किरदार अपनाया कि सैयदा के किरदार से बेहतर किसी का किरदार नहीं। जमाने ने बहुत सारी औरतों के किरदार पेश किए, लेकिन सैयदा जैसी कोई माँ नहीं। माँ का किरदार ऐसा अदा किया कि सैयदा जैसी कोई माँ नहीं। बेटी का किरदार ऐसा अदा किया कि सैयदा जैसी कोई बेटी नहीं। ज़ौजा का किरदार ऐसे अदा किया, क्योंकि औरतों के किरदार क्या, या माँ होगी, या बेटी होगी, या ज़ौजा होगी। सैयदा माँ ऐसी बनी कि सैयदा जैसी कोई माँ नहीं। सैयदा बेटी ऐसी बनी कि सैयदा जैसी कोई बेटी नहीं। सैयदा माँ ज़ौजा ऐसी बनी कि सैयदा जैसी ज़ौजा कोई नहीं। एक किरदार बाकी रह गया था कि बहन कैसी होना चाहिए। सैयदा ने जनाबे ज़ैनब की ऐसी तरबियत की। अगर ज़माना देखे कि बहन कैसी होना चाहिए तो ज़ैनब को देख ले। सलावत पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। सैयदा को किरदार बनाकर पेश किया है, मरकज बनाया है विलायत का, इमामत का, रिसालत का। ये सैयदा है जिसके इर्द गिर्द इमामत भी है, विलायत भी है, नबुव्वत भी है। और वाक़ई 18 साल की उम्र रही सैयदा की, और ऐसे फ़ज़ाइल, ऐसे मनाक़िब, अल्लाह अकबर। एक हदीस जनाब ज़हरा की, जनाब ज़हरा के सिलसिले वाक़ई अज़मत देखिए। एक इमाम कौन होता है? हुज्जत खुदा, वली खुदा। छठे इमाम बयान फरमा रहे हैं कि नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़। 11वें इमाम से भी रिवायत है, 8वें इमाम से भी हदीस है। नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ वजद्दतु फातिमा हुज्जतुन अलैना। अल्लाह कि नहनु हुज्जतुल्लाह, बहुत अजीम बात है हुज्जत खुदा होना, वली खुदा होना, कि हम मखलूकात पर हुज्जत खुदा हैं और हमारी जद्दा फातिमा हमारे पर हुज्जत खुदा है। नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़, कि हम मखलूकात पर क्या है? हुज्जत खुदा है। वजद्दतु फातिमा, और हमारी जद्दा फातिमा हम पर हुज्जत खुदा। अब जुमे की नमाज में हाजिर होते होंगे, जब खुतबा होता है तो उसमें हम यही कहते हैं, मेरा मौला वो कल बारा, मेरा मौला ये जो रिज़्क़ अता हो रहा है ये आपकी वजह से, ये हवाएं चल रही हैं आपकी वजह से, ये जो बारिशें नाज़िल हो रही हैं मौला आपकी वजह से। हवाओं का चलना, ज़मीन का बाकी रहना, आसमान का बाकी रहना, सूरज का निकलना, गुरूब करना, ये सब मौला आपकी वजह से। खेती हो रही है आपकी वजह से, बीज जमीन में डाला जा रहा है, वो फलदार दरख्त की शक्ल में वजूद में आ रहा है, मौला आपकी वजह से। हवा आपकी वजह से, चांद सूरज आपकी वजह से। यानी हुज्जत खुदा वो है, हुज्जत खुदा की वजह से, यानी जमीन का वजूद जो बाकी है हुज्जत खुदा की वजह से। हदीस है लौला हुज्जतुल लसाखतल अर्ज़ बिअहलिहा, कि अगर वो जमीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाए तब ऐसी सूरत में ये जमीन और आसमान तबाह बर्बाद हो जाएंगे। यानी चांद की हिफाजत हुज्जत खुदा की वजह से, सूरज की हिफाजत हुज्जत खुदा की वजह से, हवाओं की हिफाजत हुज्जत खुदा की वजह से, दरिया की हिफाजत हुज्जत खुदा की वजह से, दरख्तों की हिफाजत हुज्जत खुदा की वजह से, पहाड़ों की हिफाजत हुज्जत खुदा की वजह से। यानी इमाम के वजूद के जरिए से चांद भी महफूज है, हवा भी महफूज है, जमीन भी महफूज है। यानी पूरी कायनात
क्या है हुज्जत खुदा की वजह से महफूज है, तो कहने दीजिए यानी पूरी कायनात के लिए जो हुज्जत खुदा हो उसे इमाम कहते हैं, जो इमाम के लिए हुज्जत खुदा हो उसे फातिमा कहते हैं। फातिमा के वजूद की वजह से, फातिमा के वजूद की वजह से नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ व जद्दतु फातिमा हुज्जतुन अलैना, कि हम मखलूक़ात पर हुज्जत खुदा हैं और जनाब ज़हरा हमारे ऊपर हुज्जत खुदा है। और सैयदा वाक़ई राह विलायत में अपने आप को कुर्बान कर दिया इमाम ने। जहाँ पहचानवाने की बात हुई वहाँ इमाम अली को लेकर जाती थी, पहचानवाती थी। हदीस में इरशाद फरमाया कुल्लु सईद हक़्क़ सईद मन अहब्ब अलियन फी हयातिही और बादा ममातिही। मुत्तकी इंसान वही है, सिर्फ और सिर्फ ताकीद कर दी कि जो अली से मोहब्बत करे उनकी जिंदगी में या उनके जाने के बाद। जनाब ज़हरा के अल्फाज है कुल्लु सईद हक़्क़ सईद, मुत्तकी परहेजगार वही है कि जिसके दिल में मोहब्बत अली। पूरी जिंदगी सैयदा ने कुर्बान कर दी अपनी इस विलायत को बचाने में, घर घर पहुँचाना। आज जो हमारे सीनों के अंदर वाक़ई विलायत है ये सैयदा की। अपने आप को सैयदा भूल गई, अपनी तकलीफ़ों को सैयदा भूल गई। शहीद राह विलायत, विलायत के राह में खुद को सैयदा ने कुर्बान कर दिया। शब शहादत है, यकीनन तफसीली मसाइल होंगे। लेकिन तसव्वुर करें आप, मैं आपसे अगर सवाल करूं कि रसूल खुदा की शहादत कब हुई है, आप कहेंगे 28 सफ़र को। अगर आप तसव्वुर कर लेना तो मसाइब के लिए जुमले काफ़ी है। कब शहादत हुई है? 28 सफ़र। और जनाब मूसा की शहादत कब है? 1 रबीउल अव्वल को। 28 से 29 और 30 यानी नबी को गए हुए 2 दिन नहीं हुए और जनाब मूसा की शहादत हो गई। नबी को गए हुए अभी 2 दिन नहीं हुए और यौमत आग और लकड़ियां लेकर जमा हो गई। अल्लाह अकबर। अजीजों, 18 साल की उम्र है ना सैयदा की। क्या अपने घर में आपने अपनी बच्चियों को नहीं देखा है कि 18 साल की उम्र में तो बच्चियां जवान होती है? 18 साल की उम्र में तो बच्चियां जवान होती है। अरे सैयदा पे कौन सा जुल्म ढाया गया? अरे कैसे मसाए पड़े कि सैयदा 18 साल की उम्र में असे का सहारा लेकर चल रही है। अरे 18 साल की उम्र में सैयदा असे का सहारा लेकर चल रही है। अरे नबी की इकलौती बेटी है। अरे हमने तो ये देखा है, अरे जब किसी का इंतकाल हो जाता है, सरदारुल अंबिया उसका कलमा पढ़ने वाले, उसके कमली के बारे में बोलने वाले, अरे ये क्या हो गया? अरे नबी की शहादत हुई, 2 दिन गुजरे और दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर जमा हो गए। अरे सैयदा की क्या खता थी? अरे रिवायत कहती है कि इस बीवी ने फरमाया, ए बाबा, अरे मेरे ऊपर आपकी शहादत
अजीजान मोहतरम, नबी की शहादत हुई, एक कासिद आता है दरे सैयदा पर, ए ज़हरा अली को बाहर निकालो। अरे शहीद राह विलायत है ना। जनाब ज़हरा ने फरमाया जाकर कह दो कि अली को बाहर नहीं जाने देंगे। फिर एक कासिद आया, ए सैयदा अली को बाहर निकालो। सैयदा ने फरमाया अरे जाकर कह दो अली को बाहर जाने नहीं देंगे। अरे अब जब तीसरी मर्तबा कासिद नहीं आया बल्कि दरे सैयदा पर फौज आई और आने के बाद कहा ए सैयदा अरे अली को बाहर निकालो वरना दरवाजे में आग लगा देंगे। सैयदा ने कहा ए जालिमो क्या उस दरवाजे में आग लगाओगे जहां नबी आकर सलाम करते थे? ए जालिमो क्या उस दरवाजे में आग लगाओगे जहां हसन हुसैन खेलते थे? ए जालिमो क्या उस दरवाजे में आग लगाओगे अरे जहां जिब्राइल आते थे? अरे जालिमों ने कुछ ना सुना, दरवाजे में आग लगा दी। अरे जालिमों ने, अरे शब शहादत है, अरे गिरिया कर लीजिए। अरे हुसैन की मजलिस में सैयदा आती है, मेरे अज़ादारों मेरे बेटे पे रोने वालों आओ मैं तुम्हारे आंसू साफ कर दे रही हूँ। फातिमा की मजलिस में कहीं हसन होंगे कहीं हुसैन होंगे। अज़ादारों अरे मेरी माँ की कब्र भी शिकस्ता है, अरे पहलू भी अज़ादारों कब्र भी शिकस्ता है। इन जालिमों ने दरवाजे में आग लगा दी। जरा आप तसव्वुर कर लीजिए दरवाजा जल रहा है। अरे फातिमा नबी की इकलौती बेटी दरवाजे को पकड़ी हुई है। अरे खजूर के दरख्त का दरवाजा, अरे उस जमाने में दरवाजे को रोकने के लिए एक मजबूत कील लगाई जाती थी। अल्लाह अकबर। रिवायत कहती है इधर दरवाजा जला, अरे वो कील सुलगती हुई लकड़ियां, कील गरम हुई। इन जालिमों ने दरवाजा सैयदा के ऊपर गिराया। जलता दरवाजा, जलती हुई कील सैयदा के बदन में। सैयदा चीखें मार रही है। रिवायत कहती है अल्लाह अकबर। जलते दरवाजे पर से अरे फौजें गुजर गई। उधर आशूर को हुसैन के जिस्म पर फौजें गुजरी, इधर जलते दरवाजे पर सैयदा। सैयदा के ऊपर से फौजें गुजर गई। अरे मोहसिन की शहादत शिकमे मादर में हो गई। मैं कहूँगा रबाब करबला में आशूर के दिन तुम्हारा बच्चा भी शहीद हुआ और मदीने में फातिमा का बच्चा भी शहीद हुआ, लेकिन दोनों में फर्क है। ऐ रबाब तुमने असगर को आगोश में ले लिया, कपड़े पहना लिए, प्यार कर लिया। हाय रे सैयदा, सैयदा की गुर्बात, सैयदा का बच्चा शिकमे मादर में। अल्लाहु अकबर। जलता दरवाजा गिरा, फौजें गुजर गई। अली जैसा साबिर बाप, हाय रे गुर्बत अली। फातिमा को पीटा गया, अली के गर्दन में रस्सी का फंदा।
गर्दन में फंदा डाला गया और डालने के बाद अल्लाह अकबर इस तरह से अली को खींचा गया जिस तरह से जानवर की गर्दन अली की गर्दन में फंदा डालकर खींचते हुए लेकर गए। रिवायत कहती है शहजादी गश में थी, जैसे गशे फाका हुआ अब क्या देखा, हसन रो रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम रो रही है। बस इसी असना में देखा कि अली नजर ना आए, अली का मामा नजर आया। अल्लाहु अकबर, शहीद राहे विलायत अपना दर्द भूल गई। ऐ ज़ैनब, आपका बाबा कहाँ गया? कहाँ मामा, देख लीजिए। सैयदा अपना दर्द भूली दौड़ती हुई गई, दामन अली को पकड़ा। ऐ ज़ालिमो, फातिमा दामन नहीं छोड़ेगी। कौनफुस को हुक्म दिया, कौनफुस ने ऐसा दस्ता मारा, फातिमा से दामन छूटा। उलमा ने बयान किया, अरे दामन छूटा लेकिन फातिमा उस हाथ से कभी तस्वीर ना पड़ गई। सैयदा उस हाथ से कभी तस्वीर ना पड़ सकी। अल्लाह अकबर, क़यामत हो गई। अली, एक वो मंजर आ गया कि सैयदा दौड़ रही है, बदुआ करने वाली है। अली ने कहा, फातिमा तुम्हें मेरे आका वास्ता, बदुआ के लिए हाथ ना उठाना। कयामत हो गई। अरे सैयदा की पसलियां शकिस्ता हो गई। रिवायत कहती है शबे शहादत है, मैं मसाइब खत्म कर देता, लेकिन शहादत पढ़ना है, शबे शहादत है। आप रो चुके हैं, गिरिया अदा हो, गिरिया हो चुका, माले मजलिस अदा हो चुका, लेकिन चंद दकीके रुक जाइए। रिवायत कहती है कि वो वक्त भी आया कि सैयदा के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, आखिरी अय्याम है। सैयदा को मालूम है कि अब यह आखिरी दिन आ चुके हैं। अब वो घड़ी भी आ जाती है कि किसी ने आकर कहा, है सैयदा हमने सुना है कि मदीने में नाना के मुअज्जिन बिलाल भी आए हैं। सैयदा ने बुलाया, बिलाल तशरीफ लेकर आए, कहा कि सलाम किया। सैयदा ने जवाब सलाम दिया और देने के बाद कहा, है बिलाल, अरे नाना जमा मेरा बाबा चला गया, है बिलाल तुम भी चले गए। तो कहने लगे, ऐ शहजादी मैंने अहद किया था कि नबी की शहादत के बाद मैं मदीना छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा है कि नबी आए थे, गिरिया कर रहे थे, जाओ मेरी बेटी बुला रही है, ऐ बिलाल मदीने जाओ। ऐ बीबी, आपके बाबा का हुक्म था, आ गया। एक मर्तबा सैयदा ने कहा, ऐ बिलाल बड़े दिल से आजान ने सुनी है, अरे जा आजान कहते। बिलाल ने कहा, ऐ सैयदा मैंने अहद किया है कि न आपके बिना बाबा के बाद मैं अजान नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि आपका हुक्म, अरे नाना का हुक्म है, मैं कहूँगा बिलाल इतना एहतराम, अरे तुम गुलाम होकर एहतराम कर रहे होगे, अरे ये नबी का कलमा पढ़ने वाले। ऐ बिलाल जाओ अजान कहो। बिलाल गुलदस्ते अजान पे पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, अल्लाह अकबर। इधर जैसे ही अल्लाह अकबर किया, अरे ज़हरा का गिरिया बुलंद हुआ, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ज़हरा का गिरिया बुलंद हुआ, जैसे ही बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सलमान दौड़ते हुए, ऐ बिलाल रुक जा,
कि एक वक्त आ जाता है, सैयदा अस्मा से कह रही है, ऐ अस्मा, अरे देखो मुझे लग रहा है आज मुलाकात का दिन है। ऐ अस्मा, आज अलविदा का दिन है। ऐ अस्मा, बर्तन साफ कर दिए हैं। ऐ अस्मा, बच्चों के लिए खाना तैयार कर दिया है। ऐ अस्मा, जब मेरे छोटे छोटे शहजादे आए, ऐ अस्मा, मेरे बच्चों को खाना खिला देना। ऐ अस्मा, मैं हुजरे में जा रही हूँ। ऐ अस्मा, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे, समझ लेना फातिमा जिंदा है। ऐ अस्मा, अगर तस्बीह और तहलील की आवाज बंद हो जाए, समझ लेना फातिमा रुखसत हो गई। अल्लाहु अकबर। अस्मा कहती है, हुजरे पे कान लगाया, तस्बीह और तहलील की आवाज सुन रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला सुभान अल्लाह। अरे ये अस्मा सुनती जा रही है, कयामत हो गई। अस्मा ने जब सैयदा की आवाज ना सुनी, फौरन हुजरा खोला, सैयदा को देखा, बेसाख्ता का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे दुख्तरे नबी, अरे दुख्तरे नबी हमें छोड़कर चली गई, कयामत हो गई। इसी असना में दोनों शहजादे वारिद खाना हो गए। जैसे ही घर पर आए, अस्मा ने दोनों शहजादों को लिया, आओ मेरे शहजादों, अरे आकर खाना नोश कर लो। एक मर्तबा छोटा शहजादा कहता है, ऐ अस्मा, अरे तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमने देखा है कि कभी मैंने अपनी माँ के बगैर खाना? ऐ अस्मा, क्या तुमने देखा है कि कभी हमने अपनी माँ के बगैर खाना खा? ऐ अस्मा, जब तक माँ नहीं आएगी हम खाना नहीं खाएंगे। का बेटा खाना खा लो, का नहीं, माँ के बगैर खाना नहीं खाएंगे। का हुजरों में जाओ, तुम्हारी माँ आराम कर रही है। दोनों शहजादे दौड़ते हुए दरवाजा खोला, अस्सलामु अलैकुम या उम्मा, ऐ मादर गिरामी, हमारा सलाम कबूल करो। आवाज लाई, ऐ माँ, दौड़ते हुए मस्जिद में आए, ऐ बाबा, कयामत हो गई। ऐ बाबा, कयामत हो गई है, हमारी माँ, अरे आवाज नहीं दे रही। अली ने अमामा फेंका, दौड़ते हुए घर पर आए और आने के बाद फातिमा को देखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली जैसा साबिर इमाम गमगीन हो गया। मैंने मसाइब को मुख्तसर किया, रिवायत कहती वो वक्त भी आ गया कि अली ने सैयदा को गुस्ल कफन के लिए, चूंकि जनाबे ज़हरा की वसीयत थी, ऐ अली ऐसा ऐसा करना, जो सैयदा ने वसीयतें की थी, ऐ अली रात की शब में तारीकी में मुझे मेरा जनाजा उठाना और गुस्ल तुम देना और मेरी कब्र पर तिलावत कुरान करना। ऐ अली मेरा छोटा शहजादा, अरे रात में प्यासा हो जाता है, अरे हुसैन को रात में पानी पिला देना। ऐ अली, अल्लाहु अकबर, साबिर इमाम है, तख्ते पर लिटाया, सैयदा को गुस्ल देते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अली की क्या कैफियत रही होगी। फरमाते जा रहे हैं, अली हिफाजत ना कर सका। ऐ फातिमा, तेरा चेहरा नीला पड़ा हुआ है, उस जालिम ने कैसा तमाचा लगाया। अली गुस्ल देते जा रहे हैं, इसी असना में फरमाया, ऐ फातिमा, अरे आप तो शरीयत से वाकिफ हैं, आपको शरीयत के सारे हुक्म मालूम है। ऐ बीबी, आप
जानती हैं ना, जब गुस्ल दिया जाता है तो पानी बदन के सारे हिस्से पर पहुंचाया जाता है। ए फातिमा, आपको मालूम है ना, पानी बदन के सारे हिस्से पर पहुंचाया जाता है। ए फातिमा, आपका एक हाथ पहलू पे रखा है। ए फातिमा, अपना हाथ हटा लो ताकि अली पानी डाले। अली का हुक्म हुआ, फातिमा ने हाथ हटाया, अली जी फातिमा का हाथ हटा। अरे अली चीख मार के रोया। किसी ने पूछा, मौला अरे इतनी बुलंदी से क्यों चीख मारी? का फातिमा की पसलियां। अरे फातिमा की पसलियां गिरता हो गई। अरे फातिमा ने मुझे नहीं बताया। अल्लाह अकबर। वो गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। गुस्लो कफन हो गया। अब आखिरी अलविदाई ज़ियारत थी। एक मर्तबा फरमाया, ए बेटा हसन आओ, अरे माँ से रुखसत हो लो। इमाम हसन आगे बढ़े, माँ का दीदार किया और रुखसत हो गए। आओ ज़ैनब आओ, ज़ैनब आई, अरे रुखसत हो गई। ए बेटा हुसैन, ए उम्मे कुलसूम आओ, अरे रुखसत हो लो। ज़ैनब रुखसत हो गई। उम्मे कुलसूम ने अलविदा कहा, हसन रुखसत हो लिए। एक मर्तबा अली ने कहा, आजा मेरे लाल हुसैन आजा, अरे तो भी रुखसत हो ले। एक मर्तबा फरमाया, ए बाबा, जब तक माँ नहीं बुलाएगी अरे हुसैन नहीं आएगा। बंदे का मन टूटे, दो हाथ नमूदार हुए, आजा मेरे लाल। हुसैन दौड़ते हुए आए, ए माँ, अरे आज आपने बुलाया। हुसैन आ गया। अरे कल हुसैन। अली ने जनाजे को लिया। बस आखिरी रिवायत मजलिस रहमत तमाम रिवायत कहती, जितना आप गिरिया कर चुके हैं, बस आखिरी रिवायत सुन लीजिए। अरे अली का एक लक़ब है अमीनुल्लाह, अल्लाह की, अल्लाह का अमीन। यानी जितनी अमानतें थी अली ने इतने अच्छे से अदा की कि अली का लक़ब पड़ गया अमीनुल्लाह, अल्लाह की अमानतों का अमीन, अमानतें अदा करने वाला। रिवायत कहती है कि जब अली ने फातिमा के जनाजे को लिया और लेने के बाद जब कब्र मुबारक के पास पहुंचे और जैसे ही देखा कि दो हाथ नमूदार हुए, अली ने फातिमा को लिया। हाथ बुलंद है, लेकिन अली जैसे ही आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन फातिमा को, नबी को नहीं दे रहे हैं। एक गिरिया करने लगे। नबी ने पूछा, ऐ अली गिरिया क्यों कर रहे हो? तो फरमाया, ऐ नबी, मुझे माफ कर देना, इसलिए चूंकि मैं फातिमा की, आपकी अमानत की हिफाजत ना कर सका। ऐ नबी, जब फातिमा आपने दी थी तो पसलियां टूटी नहीं थी। जब आज अली वापस कर रहा है, फातिमा की पसलियां शिकस्ता है, पहलू शिकस्ता है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।
Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक ना बुलाओगी ना आएगा हुसैन। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। रोके सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा, इतनी खामोश हो क्यों मुझसे तो बोलो अम्मा, याद नाना की जो आई है तो रो लो अम्मा, थक गई हो तो जरा देर को सो लो अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। शाक है आपकी हम सब पे जुदाई अम्मा, जाने को चाहे शहे कर को बलाई अम्मा, चरख ने कैसी घड़ी हमको दिखाई अम्मा, हमसे मत रूठिए नाना की दुहाई अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। अश्क आलूद फिजा गम की घटा छाई है, हर कली गुलशन इस्लाम की मुरझाई है, हाय किस मोड़ पे तकदीर हमें लाई है, आले अहमद पे मुसीबत की घड़ी आई है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। कौन बाबा को मसायब में दिलासा देगा, हम गरीबों को भला कौन सहारा देगा, बहरे गम कैसे सफीने को किनारा देगा, ध्यान हर हाल में यूं कौन हमारा देगा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। अभी नाना की जुदाई का लम ताज़ा है, फुरकते अहमद कौनैन का गम ताज़ा है, कल्बे मुज़तर में गमे शाहे उमम ताज़ा है, अब असीरों पे फलक का ये सितम ताज़ा है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा
बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। सुन के मुज़तर की वो चरखे कोहन काँप उठा, कल्बे कौनैन बसद रंजो महन काँप उठा। कब्रे अतहर में पैगंबर का बदन काँप उठा, कहते कहते यही सरवर का सुखन काँप उठा। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। सुन के सरवर का सुखन बंदे कफन टूट गया, रूह ज़हरा हुई बेचैन फलक थर्राया। हाथ फैला के ज़की आले हसन फरमाया, आ गले लग जा मेरे अपना ये कहना बेटा। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। हाथ खोल के मातम करें, शबे शहादत है, रस्म ना मातम करें, हाथ खोल के मातम करें। माशाअल्लाह सब जवान हैं, चंदी जुमेरात की मजलिस नहीं, शबे शहादत की मजलिस है। हाथ खोल के जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है, रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। हाय बादे रसूल ज़हरा पर कैसा गुर्बत का वक्त आया है, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है, रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है, रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। जैसे जैसे बुतूल रोती थी, कह कहे उनके बढ़ते जाते थे, सच जिनको बुतूल लाई थी, अश्क दोनों गवा बहाते थे। सबसे मसरूफ मुस्कुराने में ना किसी को भी तरस आया है, सारा दरबार
रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। तेरे मिंबर पे बैठे गासिब को तेरी तहरीर भी दिखाई है। करके टुकड़े लाइन ने बाबा सर दरबार में उड़ाई है। हक तहरीर को है टुकड़ों में मैंने दरबार से उठाया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। मैं तो वो हूँ कि या रसूल अल्लाह जिसकी ताज़ीम आप करते थे। नाम लेना हो जब मेरा बाबा, आप पहले दुरूद पढ़ते थे। क्या बताऊं कि मुझ पे क्या गुजरी, उसने तू कहे कि जो बुलाया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। कोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। जब से साया तेरा उठा सर से, एक लहजा सुकून ना पाया। ओके ज़रा रसूल की बेटी, कलमा गोयों ने इतना रुलवाया। तेरे बारा तेरे मदीने में बाबे तत्हीर को जलाया है। सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। रोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। तेरी मस्जिद में मेरे बाबा मेरी सच्चाई पे सवाल उठा।
हाँ कहते थे, वो सवाली बनी खड़ी थी मगर सामने कुर्सियों पे बैठे थे। उसको मुस्लिम कहूँ भला तू कर, जिसने बीवी का दिल दुखाया है। सारा दरबार मुस्कुराया है, कोई जब लाडली मोहम्मद की, सारा दरबार मुस्कुराया है। हुसैन रो रो कर है, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। तुम्हारे लाल को पालेगा कौन है अम्मा, कदम कदम पे संभालेगा कौन है अम्मा। तुम्हारे लाल लिखाई अगर कहीं ठोकर, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर, नबी का पुरसा दिया था सता के अम्मा, के फिर से घर ना जला दे वो आके अम्मा। तुम्हारा पुरसा हमें देने लोग आए अगर, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। तुम्हारी तरह है अम्मा छुपा गए बाबा, निशा है उनके भी गर्दन पे एक रस्सी का, गले लगाते नहीं से लिए हमें है दर है, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा पिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर, बिछड़ के तुम
की रूह तड़पती है, हसन के पाँव से जैसे जमीन निकलती है, है आसिमा जैसे हुसैन के ऊपर है, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा मिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा मिसर। यूं लग रहा है कि आवाज माँ ने दी है अभी, ये मर न जाए कहीं कर बला से पहले ही। मेरा सदो सारा भाई को ज़ैनबे मुज़्तर है, बिछड़ के तुमसे न जी पाएगा तुम्हारा मिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर, बिछड़ के तुमसे न जी पाएगा तुम्हारा मिसर। हुसैन देखने अम्मा का मुनाते थे, ये कह के रोते थे शबीर गश भी खाते थे। करीब आऊंगा अम्मा मुझे बुलाए अगर है, बिछड़ के तुम से न जी पाएगा तुम्हारा मिसर। ये माँ की लाश पे बोले हुसैन रो रो कर, बिछड़ के तुमसे न जी पाएगा तुम्हारा मिसर।